देखिए, बिहार में ये लोग बना दिए। वहां कहे थे लोग कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अब्दुल मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार में तो अब्दुल ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। अब अगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, एक उदाहरण अगर वो देते हैं कि एक बुर्के वाली महिला वो एक मेयर बन रही है, नगर की व्यवस्था चलाएगी, तो अब देश की व्यवस्था भी वही चलाएगी। तो गाजीपुर का इतिहास तो देखो ना, जाके देखो कितनी नगर पालिकाएं हैं। बहादुरगंज की नगर पंचायत हो, मोहम्मदाबाद की नगर पंचायत हो, दिलदार नगर की नगर पंचायत हो, जमानिया की नगर पालिका हो, जाके देखिए क्या इस पर मुसलमान चेयरमैन नहीं रहा। ये तो एक विभाजनकारी नीति है, एक समझौता है कि देश को धार्मिक कट्टर भावनाओं में बांटा जाए और कट्टरता फैला करके समाज को इस तरह बांट दिया जाए कि जो कट्टर हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाए, जो कट्टर मुसलमान है एक तरफ हो जाए। जब दोनों कट्टर कट्टर हो जाएंगे तो ये तो MIM वाले भी मानेंगे कि भारत में कै % आबादी है आपकी, कै % आबादी है। आप मालेगांव में तो बना लिए, आप मालेगांव में बना लिए, लेकिन आप देश के दूसरे हिस्सों में जहां आप संख्या बल में उतने नहीं है, कैसे बनाएंगे? देश को चलाने के लिए गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलना होगा। देश में विभाजन के समय यह समस्या खड़ी हो गई थी। एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि हम धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, आओ हमारे साथ मुसलमानों। लेकिन दूसरी तरफ वहीं अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, ये मादरे वतन हिंदुस्तान हमारी अपनी जन्मभूमि है और हम जमहूरियत के निजाम को स्वीकार करके इसी भारत की मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं और दफन होना भी पसंद करेंगे। तो जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो लोग भारत भूमि को अपनी मातरे वतन मानते थे वो भारत में रह गए। तो जो भारत में है वो अपना वतन मान के है, और वतन से मोहब्बत ये एक ईमान का जुज है। हम इसे धर्म की नफरत की आग में जलने नहीं देंगे, और किसी की भी कट्टर धार्मिक सोच को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी और RSS की कट्टर धार्मिक सोच हो या दूसरी किसी भी दल की, चाहे मुस्लिम लीग जिन्ना के समय में या आज जो पार्टी उस कट्टर नीति पर चलने की बात करती है, हम उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और देश की जनता भी उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी।